Good morning to all of you. So first of all, you all are most welcome to your own platform Physics by VK चौधरी। तो आज अपन पढ़ने जा रहे एक नया टॉपिक, नाम है लॉगरिथम, जो बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ अपना इसका बेसिक वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे अपन प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, डिवाइडेशन रूल पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ लिया, मतलब जो बेस वगैरह कैसे चेंज करते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन। सबसे पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, जैसे लॉग से पहले मैं एक बेसिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैसे अपन धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लॉग के अंदर घुसेंगे, उसके बाद अपन बेसिक से क्या तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख लिया 2 की पावर 0। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली 1 होती है। और जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 0, 2 भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैंने लिख लिया 10 की पावर 0, तो भी इसकी वैल्यू कितनी, 1 आई। मतलब ये क्या हो गया, किसी भी नंबर्स के अगर अपन पावर 0 करते हैं तो हमेशा क्या होगा, उसका रिजल्ट कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब सबसे पहले ये एक नोट लगा के लिख लो, या इसमें लिख लो, इसमें क्या लिखेंगे, पावर 0 पावर ऑफ नॉन जीरो नंबर, ऐसे लिख लो, या तो इसमें लिख लो 0 पावर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर। ओके, क्या होगी, विल बी इक्वल टू 1, मतलब 1 के इक्वल होगा हमेशा। कैसे इक्वल होगा, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ो, मतलब 0 पावर, किसी भी 0 पावर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर। ये 2, 5, 10 है, ये क्या नॉन जीरो नंबर है नहीं। तो किसी भी अगर नॉन जीरो नंबर्स की अगर अपन पावर 0 करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू होगी, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, वैल्यू प्राप्त होगी, वो कितनी होगी, 1 प्राप्त होगी। मतलब हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसी तरह अपन देखते हैं, जैसे अब मैंने देख लिया 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है और नहीं होती। जैसे मैंने कर लिया यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 2, तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब जैसे मैंने कर दिया 10 की पावर 3, ठीक है, तो कितनी होगी, 1000 होगी, नहीं होगी, मतलब 1000 होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, अपन इसको जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे, पावर और जो बेस वगैरह है या रिजल्ट वगैरह है, इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इस रिलेशन के बारे में देखते हैं। तो इसको अपन बेसिकली एक फॉर्मूले से देखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं अपन, b की पावर y इक्वल्स टू x। इस फॉर्मूले को एक अपने एक बेसिक फॉर्मूला बना लिया। जैसे इसमें यहाँ पे क्या है, b क्या है, यहाँ पे b होगा आपका बेस, और y क्या है, यहाँ पे y होगी आपकी पावर। ओके, जो x है, x को मान लिया अपना रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अब जैसे एग्जांपल लेके ये वाला देख ले, जैसे 10 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना, 100। तो यहाँ पे जो बेस है b कितना है, यहाँ पे b कितना हो गया, 10 हो गया। अब पावर, पावर कितने, 2, तो मतलब जो y अपने माना था पावर, y कितने 2, और रिजल्ट मिला जो अपने x मिला वो कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर अपन किसी बेस की जितनी पावर करते हैं तो उसके बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, x होता है। यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब इसी चीज़ को आगे चलते अपन क्या है, लॉग के अंदर चलते हैं इसी फॉर्मूले को। तो लॉग के अंदर इस फॉर्मूले को किस तरह लिखा जाएगा, इसमें देखते हैं। b की पावर y इक्वल टू x रिजल्ट है, तो इसको हमेशा अगर लॉग के रूप में लिखना है, को लॉग के फॉर्म में लिखना, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, लॉग x बेस b इक्वल्स टू y। ओके, ये हमेशा किस लिए, इसलिए इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये बेस है यहाँ पे क्या आ गया, इसके पैरों में आ गया, और जो y है पावर वो क्या आ गई, बराबर में आ गई, और जो रिजल्ट x है वो यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब समझते, इसका मतलब है कि b की पावर कितनी की जाए कि उसका रिजल्ट कितना आ जाए, x आ जाए। b की पावर कितनी की जाए कि उसका रिजल्ट x आ जाए। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ अपन यहाँ पे,
तो फॉर्मूला क्या बनाया था आपने, log x बेस b इक्वल्स टू कितना है y, ये अपना फॉर्मूला है। अब जैसे एग्जांपल देखा मैंने, इसी को उठा लिया 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको log के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये अपना क्या x था ना, और ये क्या था, ये बेस था, और ये क्या था, y थी जो पावर थी। अब इसको इस फॉर्म में लिखो, तो इस फॉर्म में लिखा log बेस को मतलब 10 बेस, बेस नीचे आ गया। अब क्या कर, रिजल्ट को इधर लिख लो 100, और ये कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो, 10 की पावर कितनी की जाए कि उसका रिजल्ट 100 आ जाए। तो 10 की पावर अपने 2 की, तो रिजल्ट 100 आया नहीं आया। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने 10 की पावर 2 की, तो रिजल्ट कितना है अपना, यह 100। अक्स आगे नहीं आ गया। इस तरह देख सकते, जैसे अपने देख लिया log 2 इक्वल्स टू 4, मतलब 2 की पावर 3। अब पावर अपन ने कितने की, यहाँ पे 2 की पावर 3 करने पे हमें रिजल्ट कितना होया 8 मिला। मतलब 2 की पावर कितनी करने पे हमें रिजल्ट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 2 की पावर कितनी करनी चाहिए कि अपने पास रिजल्ट कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो यहाँ पे लिख लिया, मतलब 2 की पावर 3 की, तो रिजल्ट कितना गया 8 आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिख लिया यहाँ पे 2 की पावर 4, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या अपना रिजल्ट है। तो अब इसको आपको यहाँ की जो वैल्यू है उसका क्या करने का, अगर 2 की पावर कितनी की जाए, मतलब 2 की पावर 4 करने पे हमें जो रिजल्ट आएगा वही में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा कर लो, यहाँ पे 2 की पावर 4 किया, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 16 हो गया। तो इसका मतलब वैल्यूज कितनी आ गई, यहाँ पे 16 आ गया। log 2 बेस 16 इक्वल्स टू 4, ऐसे वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे आपको दे दिया, ऐसे दे दिया, जैसे log 2 बेस या बेस 2 इक्वल्स टू -4 दे दिया। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो इसके बारे में देख दे। तो सीधे 2 की पावर करेंगे, 2 की माइनस, तो यहाँ पे जैसे लिखा 2 की पावर -4, ठीक है। अब -4 का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। अब 2 की पावर 16, तो 1/16, तो यहाँ पे वैल्यू x की कितनी आ जाएगी, 1/16 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, log में इसको चेंज कर सकते हैं। ये log की क्या होती है, बेसिक फॉर्म होती है। तो ये अपन को फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है। ये अपना कौन सा है, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं अपन इसमें करेंगे। अगर अपना रिजल्ट और बेस दोनों बराबर हो तो हमेशा क्या होगा, जब अपनी पावर होगी y, वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा log 10 बेस 10 लिख लिया, ठीक है, log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। इसका मतलब 10 की पावर 1 करने पे कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब ऐसे मैंने देख लिया log 5 बेस 5 इक्वल्स टू, मतलब 5 की वैल्यू या 5 की पावर 1 करने पे आंसर कितना है, 5, मतलब 5 की कितनी पावर की जाए कि आंसर कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। अब अपन इस तरह क्या, अगर बेस इक्वल्स टू और रिजल्ट दोनों इक्वल हो तो पावर हमेशा इसमें आएगा। तो मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। इसका ये हो गया, जैसे log b/b हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा दे दें कि आपका रिजल्ट, ये फर्स्ट कंडीशन होगी या सेकंड कंडीशन, इफ अगर रिजल्ट आपका क्या हो 1 हो, ठीक है, तो हमेशा क्या होगी, पावर होगी वो हमेशा क्या इतनी होगी, 0 होगी। y की वाली टर्म, y वाली टर्म कौन सी है, ये फॉर्मूला है नहीं, log x बेस b इक्वल्स टू y। तो मतलब मैंने क्या बोला, x की मतलब x ये, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब कितनी पावर क्या होगी, 0 होगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे log 1 बेस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मतलब 10 की पावर क्या की अपने, 0 की, तो मतलब 10 की पावर 0 की, तो आंसर कितना है, हमेशा किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करने पर आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया
कितना है लिख लो 27 इक्वल्स टू 0। 27 की पावर 0 की तो आंसर कितना आया 1 आया नहीं है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में 1 अपॉन बेस, बेस को अपने बेस मान लिया इक्वल्स टू 0। ये दो फॉर्म आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अगर बेस की पावर 0 की जाए तो हमेशा क्या होगा, रिजल्ट अपन को क्या होगा 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अपन देखते हैं कुछ लॉग के टाइप्स के बारे में देखना, ये अपना बेसिक हो गया। अब आगे चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ द लॉग। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द लॉग्स, लॉग के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लॉग 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है नेचुरल लॉग एंड सेकंड होता है कॉमन लॉग। तो उनके बारे में देखते हैं, आइए चलते हैं अपन आगे। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ लॉग, टाइप्स ऑफ लॉग, लॉग के टाइप्स। तो सबसे पहले डालो यहाँ पे नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। और सेकंड डाल लो कॉमन लॉग। दोनों के अपन कंपैरिजन करके यहाँ पे समझेंगे इसको, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, नेचुरल लॉग में क्या होता है, जो बेस होता है वो क्या होता है हमेशा ई होता है। ई क्या होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.714, ठीक है। ई की वैल्यू होती है, ई को 2.714 के इक्वल्स टू अपन क्या कर सकते लिख सकते। तो इसमें मैंने क्या बोला था, जो बेस होता है वो क्या होता है ई होता है। तो इसमें सपोज लोग एक्स बेस ई अपन ने मान लिया, तो इसके ऑलमोस्ट एल एन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं सीधा। तो अपन क्या करना है यहाँ पे, अगर कोई भी अपन का एग्जाम्पल वगैरह दिया गया हो, सीधा दिया गया हो एल एन एक्स, मतलब एल एन 10 की वैल्यू, एल एन 5 की वैल्यू, एल एन 4 की वैल्यू, कुछ भी एल एन 100 की वैल्यू अपन को निकालनी। तो उसमें हमेशा आपको क्या मानना है, बेस है वो अपन क्या मानना है ई मानना है, ई, ठीक है। अब इसमें चलते हैं जैसे कॉमन लॉग में। कॉमन लॉग में क्या करेंगे, इसमें जो बेस होगा अपने वो क्या होगा 10 होगा। तो बेसिकली अपन क्या होता है, जैसे 90% एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 90 क्या 95 to 99% एग्जाम्पल बेस 10 के लेते हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कॉमन लॉग बोलते हैं, जो मतलब कॉमनली काम में आता है। बेसिकली प्रैक्टिकली अपन बहुत टाइम्स या बहुत बार अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं इसमें बेस कितना था 10 होता है। तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस 10, जिसको अपन सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते लॉग एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन को कुछ टाइम क्या होता है बेस अपना मिसिंग होता है, तो अगर लॉग का बेस मिसिंग हो तो उस टाइम अपन हमेशा एज्यूम क्या करेंगे, बेस को 10 एज्यूम करेंगे। इस लाइन को यहाँ एक बार लिख लो आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे समटाइम्स बेस इज मिसिंग, बेस इज मिसिंग, देन तब वी विल टेक, okay, we will take a assume, we will take a assume base as 10। अपन 10 की तरह क्या करेंगे, उस बेस को कितना लेंगे 10 लेंगे। अब जैसे एग्जांपल, आप दोनों के एग्जांपल देख लो एक, जिससे इसका लिया एलन 10, सॉरी ऐसे लिख लो इसको log 10 बेस ई। तो इसका सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं एलन 10 लिख सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें अपन यहाँ पे, तो जैसे एलन 5 बेस 10, सॉरी log 5 बेस 10, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे log 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं, इसका ये अपना क्या होगा बेसिक जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज, बेस की सॉरी लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे डिवाइडेशन रूल वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 या 3-4 वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ लॉग की, जो आपको क्या करनी है लर्न करनी है, याद रखनी है यहाँ पे। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो या ऐसे डाल लो सम फेमस वैल्यू ऑफ लॉग, लॉग की कुछ फेमस वैल्यू उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने निकाला log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितने होते हैं, ये ऑलमोस्ट होते हैं 0.3010,
ठीक है। इसका मतलब log 2 की मतलब log 10 बेस, इस बेस कितना लिया अपने 10 ले रखा है। तो इसका मतलब क्या 10 की अगर पावर 0.3010 करे, मतलब ऐसे करे 10 की पावर 0.3010 के, तब अपन ऑलमोस्ट क्या हो गया, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इस तरह अपन करते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर करते हैं log 3 की। log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0.4771 होती है। और आप करते हैं 5 की कर लो सीधा। 4 की वैल्यू क्यों नहीं निकाल, 4 की मैं आपको निकालना यहाँ पे सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं उसको। log 5 बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी है 0.6989 होती है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 5 की पावर अगर अपन 0.6989 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 10 की पावर 0.6989 करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 5 के इक्वल्स टू आएगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, मैं इसको याद करने की आप ट्रिक बताता हूँ। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं इसको, जैसे बेसिकली इसमें क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पे 0.0 मतलब पॉइंट तो कॉमन है, पॉइंट के बाद में सभी डिजिट आ रहे नहीं आ रहे। अब इसमें देख सकते 3010 क्या लिख सकते हैं अपन, ऑलमोस्ट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.30 लिख सकते हैं। अब 0.4771 को क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इधर इसको कर लिया कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं 0.48 लिख सकते हैं। इसी तरह 0.69 को ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको 69 मान लो, ऑलमोस्ट ये वैसे तो 7 के इक्वल्स टू होता है, बट आप ये लेके चलना, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए 0.69। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको याद करोगे। सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पे कितना है, log 2 की वैल्यू निकालनी है अपन, कितनी है log 2 की वैल्यू, तो 2 में एक प्लस करो, 2 में +1 किया कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया 0.30, मतलब पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट आएगा वो एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो कितना आ गया 30 आ गया। अब ऐसे log 3 की वैल्यू निकाल लें, 3 में +1 करो कितना आ गया 4 आ गया, तो 0.4 आया नहीं आया, अब 4 का डबल कर दो 8 आ गया यहाँ पे। तो बेसिकली आप 3 आते माइंड में क्या आना चाहिए, log 3 की वैल्यू तो 0.4 तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए, आगे के डिजिट आप लिख सकते हो लर्न कर सकते हो, ये तो मतलब बेसिक आइडिया इसका बता रहा हूँ मैं। इसी तरह log 5 की वैल्यू, 5 में क्या किया अपन ने +1 किया कितना आ गया 6, तो 0.69 यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले इधर वैल्यू रख लो, ये बहुत टाइम काम में आएगी। log 2 की वैल्यू कितनी 0.30 मतलब 0.30 इसको बोल सकते हैं, और log 3 की वैल्यू कितनी आती है 0.4771 जो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 0.48 के इक्वल्स टू होती है। ठीक है, इसी तरह log 5 की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 5 कितने थे 0.6989 जो 0.69 के अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ log की प्रॉपर्टीज के बारे में फर्स्ट डालो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर कोई log दिया हो गया हो, ठीक है, log m इंटू n मतलब प्रोडक्ट रूप में दिया गया, उनका बेस b हो, सपोज अपने बेस b मान लिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस तो सेम का सेम लिख लो, log प्लस log बेस b। ठीक है, अब log m इंटू n तो सबसे पहले m लिख दो, log m प्लस log n ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये अपना क्या हो गया प्रोडक्ट रूल हो गया। अब जरूर नहीं 2 डिजिट आप 3 भी ले सकते हो, जैसे log x y z बेस b लिया अपने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे log x बेस b प्लस log y बेस b प्लस log z बेस b, मतलब बेस होगा वो आपका क्या रहेगा एक समान रहेगा, सभी जगह क्या करेगा सेम रहेगा, बाकी जो ऊपर रिजल्ट है वो क्या होगा चेंज होता जाएगा यहाँ पे। इससे आप इनफाइनाइट निकाल सकते हो, मतलब कहाँ तक निकाल सकते हो, जितने हम डिजिट निकालने होते हैं उतने तक निकाल सकते हो। अब इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे आपको दे दिया log, पहले एग्जाम log 4 बेस 10, log 4 की वैल्यू निकालनी है 10 बेस, तो आप बेसिकली log 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 को ऐसे तोड़ना है जिसकी वैल्यू अपन को log की वैल्यू याद हो, उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे तोड़ना है। जैसे log 10 है, ठीक है, इसको 4 को कैसे लिख दिया 2 इंटू 2 लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया m इंटू n बन गया, नहीं बना m इंटू n, तो इसको ऐसे लिख लो log 2 बेस 10 बेस सेम रहेगा प्लस log 2 बेस सेम
ठीक है, log 2 तो कितना बन गया यहाँ पे 2 log 2, 2 टाइम्स बन गया। अब 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितने है 0.3010, 0.3010 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.2 से मल्टीप्लाई 6020, 0.60420 बन गई यहाँ पे। तो log 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6020, ठीक है। ऐसे अब आपको दे दिया जैसे log 15 की वैल्यू, ठीक है, log 15 बेस 10 की वैल्यू निकालनी यहाँ पर। तो आप कैसे निकालो इसको, log 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। log 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी बेस 10, तो इसको ऐसे करेंगे log 5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, ठीक है। log 5 की वैल्यू जानते कितनी होती है, ऑलमोस्ट 0.5 है, प्लस 1 कर दो 0.69 होती है। और 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 है तो 4 कर दो, प्लस 1 करो 0.48, ठीक है। अब इसको जोड़ लो आप, तो 9 8 कितने हो गए 17, 17 का 7 और 4 4 10, 10 रे 11, तो 1.17 इसका क्या आ गया आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। log 5 की वैल्यू कितनी आ गई 1.17। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं आगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर ये 2 हो गया, ये 3 वैल्यू निकालनी है। log 24 बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। मैंने ऑप्शन दिया, ए दे दिया 1, बी दे दिया 2, सी दे दिया 1.38 दे दिया और डी दे दिया आपको जैसे 2.56 दे दिया, ठीक है। इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऑप्शन इसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो अपन किसकी वैल्यू log 24 बेस 10, तो log 24 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसको यहाँ पे तोड़ दिया टुकड़ों में। अब क्या करेंगे log 2 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, ठीक है। 2 कितने बार है log 2 log 3 टाइम्स, तो ऐसे लिख लिया 3 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। अब 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3 है, नहीं है, प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना गया 0.90 प्लस 0.48, तो इसका आंसर निकालो तो कितना आ गया। अब इसको किया तो 8 प्लस 0 कितना आ गया 8 और 9 प्लस 4 13, तो 1.38, तो आंसर कितना आ गया 1.38, इसका आ गया 1.38, तो आंसर कितना आ गया सी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करते हैं, बाय चांस ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको इसका आइडिया लगा सकते हैं कहाँ तक क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने लिखा इसका अपन को वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली मैंने एक बताया था फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे बेस के 10 लगा रखा है, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी आती है बेसिकली 1 आती नहीं आती, ठीक है। अब अगर मैंने जैसे लिख लिया log 100 बेस 10, log 100 की वैल्यू कितनी आती है, इसमें कितनी आती है 2 आती ही नहीं आती है, मतलब 10 के पावर 2 करने पर 100 है, 10 के पावर कितने करती है 100 आ जाए, 2 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है 10 और यहाँ पे कितना है log 24 बेस 10। अब ये 24 है, ये 10 और 100 के बीच में है ही नहीं है, मतलब 10 से बड़ा और 100 से छोटा है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जो 10 है वो कितना होगा 10 से तो बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा, कौन होगा 24। अपन क्या पहुँचा है 24 पहुँचा है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी, 10 की वैल्यू कितनी है, log की वैल्यू 1 है और 100 की वैल्यू कितने 2। तो इसका मतलब क्या होगा, जो log 24 की वैल्यू आएगी वो 1 और 2 के बीच में आएगी हमेशा,
किसके बीच में के 1 और 2 के बीच में। तो ना तो 2 से बड़ी आ सकती है, नहीं 1 से क्या आ सकती है, छोटी आ सकती है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखते हैं, 1 के बराबर ये नहीं आ सकती, 1 से बड़ी आएगी तो ये कैंसिल। अब 2 से बड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती तो ये कैंसिल। अब 2.56 है तो ये भी नहीं आ सकती, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब बिना क्वेश्चन आंसर निकले आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। तो मतलब लॉग के क्वेश्चन अपन कैसे भी कर सकते हैं इसको। डिवीजन रूल क्या होता है, अगर ऐसे टर्म दी आ जाए जैसे लॉग m/n के रूप में आ जाए, बेस 10 ले लिया अपन या बेस 20 मान लो यहाँ पे, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर डिवाइडेशन के रूप में है तो हमें से क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे, log m बेस b माइनस log n बेस b, इस टाइप से इनको लिख देंगे। ठीक है, अगर ये आपको हो गया यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख लिया, तो अब अगर इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल चलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने फर्स्ट लिखा, जैसे log 2 बेस 10, log 2 की वैल्यू निकाल, बेस 10 पे निकाल। तो अब इसको log 2 को क्या लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, log 10 डिवाइडेड बाई 5 बेस 10, मतलब 10 को 5 से डिवाइड किया तो भी क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तब इसको देखते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं। तो log क्या बच गया, 10 डिवाइडेड बाई 5 बेस 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, log m माइनस log n। अब log 10 बेस 10 की वैल्यू अपन जानते कितनी होती है, 1 होती है, अगर बेस और रिजल्ट समान हो तो। अब log 5 बेस 10, log 5 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 0.69 होती नहीं होती, 0.69, जो ऑलमोस्ट किसके कुछ तो होती है, 6989 के कुछ, जिसको क्या लिख सकते, ऑलमोस्ट 0.7 का समथिंग लिख सकते हैं, नहीं मैंने बताया था ऑलमोस्ट 0.7 के समथिंग। तो 0.7 में से घटाओ तो ऑलमोस्ट क्या बचेगा, 0.3, मतलब 0.30। अब मैंने log 2 की वैल्यू क्या बताई थी आपको, 2 बेस 10 0.3010, जिसको ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया 0.30 लिख सकते हैं या 0.3। तो आंसर आ गया नहीं आ गया। ऐसे अपन देखते हैं, जैसे अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल 2 लगाओ। जैसे log 1.5 डिवाइड बाई 10, log 1.5 बेस 10 है यहाँ पे। अब पॉइंट में आपको जो नंबर दिखाई दे गया, तो अब आपकी क्या होगी, घबरा गए आप, तो हिल चुके आप, ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया या जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। कुछ भी आ जाए ऊपर नीचे, बस उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की सोचेगा, बाकी अपना दिमाग मत लगाएगा, अपने आप यहाँ पे आंसर आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे log 1.5 है, तो 1.5 को क्या लिखते हो, ईजी वे में करो, जिसको पॉइंट हटाया तो क्या हो गया, 15/10 हो गया, log 15/10 बेस 10 हो गया यहाँ पे। अब क्या हो गया, m/n की फॉर्म में बन गया, नहीं बन गया, तो m/m की फॉर्म में बन गया, तो यही वाला फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ पे, m/m, तो क्या बन गया, log m माइनस log n। तो इसी तरह लगा लो, m क्या बन गया यहाँ पे 15 और n क्या बन गया यहाँ पे 10, तो इसको खोल दो आगे, तो क्या हो गया, log m मतलब log 15 बेस बाई 10 माइनस log 10/10। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, log 15 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, log 15 को क्या लिख सकते हैं, log 5 × 3 लिख सकते हैं। जो वैल्यू आपको याद हो उसी की फॉर्म में आपको खोलना है यहाँ पे, log 5 × 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इस ये क्या होगा, m × n की फॉर्म में बन गया, नहीं बन गया, बन गया ना, m × n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 3, log 5 बेस 10 log 3 बेस 10 माइनस 1, log 5 की वैल्यू कितनी है 0.69 और इसकी वैल्यू कितनी है 3 की 0.48 माइनस 1। अब इसको आप करो एक बार, 9 8 17 का 7 6 4 10 11, तो log 5 की वैल्यू 1.17, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू 1.17 होगी, माइनस 1 किया तो ऑलमोस्ट कितनी होगी 0.17 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे 1.5 को और क्या लिख सकते हैं अपन, 1.5 को 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 को 2 से डिवाइड किया तो भी लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख लो 3 डिवाइडेड बाई 2 बेस 10, तो इसका क्या हो गया, log 3 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47
माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसमें निकालो 0.4 में से कितना हो गया 3 गया तो 0.1 और 7 का कितना हो गया 7 आ गया यहाँ पे, तो क्या बच गया सॉरी 0.17 और यही क्या है यही आंसर है। तो आप कैसी भी आप निकाल सकते हो जो आपको इजी लगे उस वे में निकाल सकते हो। तो ये अपना क्या होगा डिवीजन का रूल हो गया। ठीक है, यहाँ तक अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल कौन सा होगा जो पावर के रूप में होगा वो क्या होगा एक्सपोनेंशियल होगा पावर के फॉर्म में। देख से एग्जांपल इसमें देखते इसमें क्या करेंगे जैसे log है log x बेस b है, अगर x की पावर m हो तो m क्या आ जाएगा इसके बाहर आ जाए तो m इंटू log x बेस b इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो भी बन गई। इसमें एक और फॉर्म आती है अगर बेस की पावर कुछ हो जाए तब क्या होगा, इसमें क्या रिजल्ट की पावर है x की पावर m है, अगर b की पावर कुछ हो जाए तो उसमें क्या करेंगे इस फॉर्म में भी दिया आ सकता है x बेस b की पावर m, तो क्या आ जाएगा ये नीचे अगर बेस की पावर होगी तो हमेशा क्या दी अपॉन में आ जाएगी 1/m log x बेस b, ऐसा कैसा यहाँ पे आ जाएगा। इनके एग्जाम्पल करते हैं अपन यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, पहले देखो इसका देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने क्या जैसे मैंने लिखा log 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 बेस 10 लिख लिया मैंने। अब इसको सोल्व कैसे करते, तो ये क्या बन गया log x की पावर m, ये क्या बन गया m बन गया और ये x और ये अपना क्या बेस। ठीक है, तो इसको क्या किया था मैंने 1/m log x बेस b लिख सकते। तो m कितना 1/4 सॉरी सीधा सीधा लिख से m log x बेस b, तो m क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, m कितना 4, तो 4 log 2 बेस 10 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे 0 से क्या इसको मल्टीप्लाई 0 4 0, ये क्या बन गया 3 से क्या तो 12 तो 1.2। समझ में आ गया यहाँ पे। तो 1.20 यहाँ पे क्या बन गया इसका आंसर हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जिससे मैंने लिखा log 27 बेस 3 या बेस 10 log 27 बेस 10। अब आप इसको निकाल लो, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी निकाल सकते हो। एक तो वो होता है 9 इंटू 3 कितना हो गया 3 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर सॉरी 3 हो गया 27, तो इससे लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 3, तो m इंटू एन की फॉर्म में इंटू वाले प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो। अगर इसको डायरेक्ट करना हो तो आप ऐसे लिखो यहाँ पे log 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 10, 3 के बाद 3 करेंगे तो कितना आएगा 27 आंसर आ जाएगा। तो इसको बाहर ले वापस 3 इंटू log 3 बेस 10। अब log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी, log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48 होती है, तो 3 इंटू 0.48 के इक्वल टू होती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 3 24, 24 का 4, 4 3 12, 12 एक 12 2 कितनी होगी 14, तो 1.44 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन इस टाइप का करते हैं सेकंड टाइप का। इस टाइप का आंसर इस टाइप में क्या करेंगे अपन, जिसमें मैंने ऐसे दे दिया log 3 बेस 27 लिख लिया यहाँ पे 3 बेस 27। अब इसको कैसे करेंगे अपन, जैसे log ठीक है 27 क्या लिख सकते 3 की पावर 3। ठीक है, तो नीचे बेस में 3 है तो बट्टे में आ जाएगा मतलब 1/3। पहले तो इसको सोल्व करो। अब क्या बच गया यहाँ पे log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 मतलब बेस और रिजल्ट अपने समान है तो कितना आ जाएगा हमेशा 1 वैल्यू आ जाएगी, तो 1/3 इंटू 1 क्या आ जाएगा आंसर 1/3 आ जाएगा। इसी तरह अपन देखते हैं जैसे log 10 बेस 100, इसकी वैल्यू देखते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको log 10 और बेस के लग से 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2 क्या आ जाएगा इसके बट्टे में आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 1/2 और क्या बन गया है log 10 बेस 10। ठीक है, तो log 10 बेस 10 को क्या लिख सकते 1 और ये अपना 1/2 यहाँ पे आंसर आ गया, जिसको क्या लिख सकते 1/10 को 1.5।
ठीक है, सॉरी 0.5 में। यहाँ तक हो गया। अब अपन चलते हैं, इसका फोर्थ रूल होता है जो क्या होता है, बेस चेंज रूल। अब जा रहे में इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, चेंज, बेस को चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फोर्थ हेडिंग डालिए यहाँ पे, बेस चेंज रूल। ठीक है, बेस चेंज रूल में क्या होता है, ये इस फॉर्म में जैसे log a बेस b दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका बेस पूरा चेंज कर। बेस कैसे, जैसे इसको ऐसे लिख सकते log a का a, बेस अपन ने कोई दूसरा बेस c ले लिया तो log a बेस c, इसी तरह अपॉन log b बेस c। इस b को भी क्या कर लिया अपने रिजल्ट के फॉर्म में लिया, इसके के लिए अपने एक एक्स्ट्रा बेस क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस ऐड कब होगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होगा, बेस ऐड होगा। बेसिकली क्या करते हैं, इसमें ई बेस लेते हैं, ई बेस ई में वैल्यू निकालनी हो, जैसे लोग ए और बी है तो इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं इसमें, या एक्स वाई लिख लो आप, एक्स बेस बी, तो लोग एक्स बेस ई, इसको क्या लिख सकता, लोग एक्स बेस सॉरी लोग वाई बेस ई, इस फॉर्म में यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन कैसे क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे log 5 बेस 7, ठीक है, तो इसको अपन को करना है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको सबसे पहले के log 5 बेस कुछ और ही ले लिया, log 5 बेस 10 ले लिया जैसे, तो नीचे भी क्या लेंगे log 7 बेस 10। ऊपर एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर नीचे जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। कुछ भी लिख सकते हो, 10, 1000, 12,000, 5, 0, 2, सॉरी 0 तो नहीं लिख सकते, 5, 2, 7 कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे log 25 बेस 37 लेना है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे log 25, अब यहाँ पे कर लो आप 30 ले लो, log 25 बेस 30। अब यहाँ पर क्या करना है, बेस आपको 30 रखना है और यहाँ पे वैल्यू कितने 37, तो 37। ठीक है, अब इसके काम में कहाँ लेते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, log 2 बेस 10, ठीक है। अब अगर इसको ई के फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज करते हैं तब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे log 2 बेस ई लिख लिया, आप नीचे वाले को लिख लो log 10 बेस ई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इनको एक काम करो, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया है log 10 बेस ई इंटू log 2 बेस 10 इक्वल्स टू log 2 बेस ई। बन गया नहीं बन गया। अब ये क्या हो गया, log 10 बेस ई की वैल्यू कितनी होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो log 2 बेस 10 की जनरल वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.303। इसका मतलब क्या होगा, log 10 बेस, यहाँ पे देखो log 10 बेस ई, इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने लिखा था 2.714, मतलब 2.714 की पावर कितनी कर जाएगी, आंसर 1 आ जाए, इसकी पावर 2.303 होगी। मतलब ये आप करके देख लेना, 2.714 की पावर 2.303 करेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आता है 2.30। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, log 2 बेस 10, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तब अपन के पास क्या आ जाएगी, ये ln2। मैंने कहा अगर बेस ई हो तो उसको सीधा क्या लिख सकते हैं, ln2 लिख सकते हैं, तो ln2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ln2 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6931। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, ये वैल्यू आएगी। तो अब अगर इसका अगर अपन को इसमें काम में कहाँ लेते हैं इसका, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अगर अपन को log बेस 10 में वैल्यू दी गई हो और अपन को क्या करना है, ln में वैल्यू निकाली हो, मतलब log e के बेस में वैल्यू निकाली हो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे बेस में अगर वैल्यू निकालेंगे, मतलब बेस 10 में वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले बेस 10 में वैल्यू क्या थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
2.303 से, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ln में वैल्यू आ जाएगी, किस में आ जाएगी, log e में, मतलब बेस e के अंदर वैल्यू आ जाएगी। यह फॉर्मूला बहुत बार काम में आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसमें मतलब क्या हो गया है, वही फॉर्मूला हो गया, मतलब log बेस 10 इंटू 2.303 इक्वल्स किस में आ गया, log बेस e, जिसको क्या बोलते हैं, ln। अब अपन करते हैं अपना लास्ट टॉपिक या लास्ट प्रॉपर्टी, जिसका मतलब क्या है, बेस स्विच। बेस को स्विच कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। लास्ट अपना बेस स्विच। बेस स्विच का मतलब है अपन बेस को उल्टा कर देते हैं, बेस की जगह रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट की तरफ बेस लिख लेते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे log a बेस b है, जिसको कैसे लिखेंगे, स्विच में क्या करेंगे, 1 के अपॉन में लिख देंगे log b बेस a। यहाँ पे a था और यहाँ पे a क्या बन गया, यहाँ पे a रिजल्ट था, यहाँ पे क्या बन गया, बेस बन गया, 1 के अपॉन में आते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसका मैं एग्जांपल करता हूँ, जैसे log 5 बेस 10 है, तो उसको बेस स्विच के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/log 10 बेस 5। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना, यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अब क्या करता हूँ, चलो एक आगे और बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल वैल्यू, मतलब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे निकाल, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में जो दिया गया हो, जैसे y बराबर e की पावर x दिया गया हो, तो e की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी यहाँ पर, 2.714। तो इसकी वैल्यू ऐसे निकालनी अपन। जैसे मैंने दे दिया e की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती, तो हमेशा क्या करना, 2.714 की पावर हमेशा क्या करनी है, आपको 2 करनी है यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे दे दिया y बराबर e की पावर -2 दे दिया, तो क्या करोगे, 2.714 की पावर -2, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 1/e का e इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2.714 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अपना टॉपिक यहाँ पे क्या करता है, खत्म होता है। अब मैं आपके यहाँ पे इसको समराइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या किया था अपन ने, 2 मिनट के अंदर समराइज कर लिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अपना जो फॉर्म होता है वो किस रूप में होता है, जैसे b की पावर y/x के रूप में होता है। यहाँ पे b बेस होता है, y पावर होती है, x क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है। अगर इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log x बेस b इक्वल्स टू y, मतलब b की पावर कितनी की जाए तब अपने क्या आ जाए, x है, जो मतलब रिजल्ट आए, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था, अगर किसी चीज़ का रिजल्ट और बेस इक्वल्स टू हो तब हमेशा क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल रिजल्ट आएगा। और अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो कितना, 1 आ जाएगा, मतलब रिजल्ट 1 कम आएगा जब किसी भी बेस की पावर कितनी हो, 0 करने पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से टाइप्स पढ़े, फिर नेचुरल पढ़ा था, फिर कॉमन लॉग पढ़ा। नेचुरल में क्या होता है, जो ln मतलब बेस क्या हो जिसमें e हो, और कॉमन लॉग में क्या होता है, जो बेस होता है वह कितना था, 10 होता है, तो इसमें क्या ln के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने। प्रोडक्ट में क्या किया था, log mn किया था, जिसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर क्या किया था हमने, डिवाइड वाला पढ़ा था। डिवाइडेशन में क्या होगा, डिवीजन रूल में क्या होगा, m/n है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, हमेशा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, log m माइनस log n के फॉर्म में कर देंगे। उसके बाद में क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, मतलब पावर के रूप में, जैसे log m की पावर n है तो इसके क्या पढ़ेंगे, n इंटू log m, इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, थर्ड पढ़ लिया। फोर्थ क्या पढ़ा था हमने, बेस चेंज, बेस को चेंज कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा था, जैसे log m/n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log m बेस x अपन log
एन बेस एक्स, मतलब एक्स इसका बेस ऊपर नीचे क्या रहना, समान रहना चाहिए हमेशा। फिर बात क्या होता है, हमने बेस सीरीज के बारे में पढ़ा। बेस सीरीज क्या होता है, जैसे लोग एक्स बेस वाई है तो 1/, लोग वाई बेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट होगा, ये अपने पढ़ा था। और अपने इसमें ट्रिक क्या पढ़ी, और क्या पढ़ा था अपने, जो बेसिक वैल्यू बताई थी। अगर log 2 की वैल्यू निकालनी है तो 2 + 1 कर दो 0.30, अगर log 3 की निकालनी है तो +1 कर दो 0.48, अगर अपन क्या निकालनी है log 5 की वैल्यू निकाल +1 कर दो 0.69 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या बताया था ऑब्वियसली, ये अपना क्या होगा 2 मिनट में यहाँ पे समराइज हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे। कल अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आती है, तो उसको अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके शायद 2 लेक्चर हो सकते हैं। जो कौन सा लेक्चर होगा वो अपन स्टार्ट करेंगे, ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस करते रहेगा। बेसिकली ये मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, नीट और जे के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये कहता है फिजिक्स के अंदर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स से अपना बेसिक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये अपने 4 या 5 लेक्चर में लास्ट अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अपन प्रॉपर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ओके, चलते हैं, आज अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।